हेलो स्टूडेंट, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभ्यास सीरीज में जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज हमने चलाई है उसमें आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला टॉपिक। हालांकि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ही एक सब टॉपिक है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक पर बेस्ड ये मैं एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस पर बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो बच्चों, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो रिडक्शन कर देते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो जो रिडक्शन कर दें, दे डज रिडक्शन, लेकिन इस रिडक्शन के चक्कर में खुद क्या हो जाते हैं? ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिडक्शन कर देता है किसी और का, लेकिन खुद का क्या हो जाता है? खुद का वो ऑक्सीडेशन कर लेता है, यानी कि खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब है किसी और का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, लेकिन खुद का क्या कर लेंगे? ये खुद का क्या करेंगे? ये रिडक्शन करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किन्हीं और सब्सटेंस का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन खुद ये क्या हो जाते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं। इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होगा। अच्छा, अब ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है वो कैसे होगा? मान लीजिए कोई एक न्यूट्रल एटम है, सपोज मैंने कहा कि ये Na है और ये Na से किस में चला जाता है? Na प्लस में चला जाता है। और Na प्लस में कैसे जाएगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज कर देगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर हम यदि कंपेयर करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Na, क्योंकि ये एक एटम है तो इसकी क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन जब ये आयन बन गया, और कैसा आयन? पॉजिटिव आयन बन गया, Na प्लस बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो जब 0 से +1 होगा तो हम क्या कहेंगे कि क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। लेकिन इस ऑक्सीडेशन में हुआ क्या है बच्चों? ये जो 0 वाला था, Na वाला एटम था, उसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिलीज्ड होंगे। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो गेन किए जाएंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी, रिडक्शन का भी और ऑक्सीडेशन का भी। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि क्या वो जो एलिमेंट है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यदि वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर HNO3 जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम बात करते हैं। तो देखिए, जो HNO3 है उसमें N का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यदि हम X + Y वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया था =0 वाला, उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आया 1 + X - 3 ऑक्सीजन है, 3 × -2, तो यहाँ पर कितने हो गए? 6 = 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे x = 6 - 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया।
ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5 है। अब नाइट्रोजन इससे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए H2S की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। सल्फर किस में है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और बच्चों सल्फर जो है वो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो क्या है ये ओ जो है ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, यानी जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 तक जा सकता है, उसी तरह से सल्फर भी क्या करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो कैसे शो करेगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, क्योंकि सल्फर अभी किस में है, -2 में है, और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। इसका मतलब है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, और बहुत तेजी से इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए आंसर जो बनेगा हमारा वो H2S बनेगा। यहां पर हम देखते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप निकालोगे कि यहां पर हो गया 2 - x - 8, तो x इक्वल टू 8 - 2, तो x इक्वल टू +6, यानी यहां पर सल्फर किस में है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो SnCl2 की बात करें तो SnCl2 में Sn क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हालांकि ये Sn4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, और Sn4 क्या है, वो एक ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी टिन की, लेकिन यहाँ पर जो H2S है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Which one of the following is not a reducing agent? इसका मतलब है कि not a reducing agent, जब वो reducing agent नहीं है तो वो क्या है, वो उस ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता उसका, यानी कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो हमें देख लेना है कि वहां पर जो एलिमेंट है, इनमें सेंट्रल एलिमेंट है, वो कौन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करते हैं Na यहाँ पर, तो 1 + x - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 - 1, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गई, 3 हो गई, x इक्वल टू 3 हो गई। यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो 1 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 - 1, यानी x किस में हो गई, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया यहाँ पर n। तो इसका मतलब है ये जो n है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, अब इसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? तो देखिए ये एटम्स आपको दिए हुए हैं। सोडियम जो है ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, जो स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम और बेरियम है ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। और जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं उनमें जो बेरियम होता है वो सबसे ज़्यादा क्या है, जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है। इसका मतलब है कि वो जो है वो बेस्ट जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो बेरियम जो होगा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसे होगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Ba क्या करेगा, Ba पर +2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यहाँ पर Ba का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 से किस में चला गया, +2 में चला गया। इसका मतलब है कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और खुद क्या काम करेगा, खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन द रिएक्शन 4Fe + 3O2 will give 4Fe3 + 6O2 नेगेटिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताना है।
तो क्या बच्चों ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? ऑप्शन ए बना है, तो बिल्कुल सही है। कैसे है रेडॉक्स रिएक्शन? तो देखिए Fe यहाँ पर 0 में है, 0 से Fe किस में चला गया? +3 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन किस में है? 0 में है, 0 से ये किस में चला गया? -2 में चला गया, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो इसका मतलब है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एग्री? तो फर्स्ट क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा है बी ऑप्शन, मेटेलिक आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटेलिक आयरन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब है आयरन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चलिए थर्ड देखते हैं, Fe3 इज ऑक्सीडाइज। तो बिल्कुल सही है कि Fe 0 से किस में चला गया? Fe3 में, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। अच्छा, तो ये भी सही है। लास्ट जो ऑप्शन है डी, मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3। तो बच्चा जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता। इसका मतलब है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एनडीए में फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, सीडीएस में भी मिलेंगे, और उसका एक ही तरीका है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आपको हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेना है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है तो वहां पर रेडॉक्स हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो रेडॉक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पर Cu जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SO4 2 नेगेटिव है, Fe 0 में है। यहाँ पर क्या हुआ? Fe किस में चला गया? +2 में चला गया, यानी Fe का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो Fe क्या हो गया? ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ Cu +2 से किस में चला गया? 0 में चला गया। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, इसका मतलब है इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये किस तरह से काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है बिल्कुल? तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। हालांकि आंसर तो हमें यही मिल गया कि ए ऑप्शन में ही क्या हो रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन है। तो चलिए टैली कर लेते हैं कि बाकी के ऑप्शंस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो Ca +2 पे है, OH 1 नेगेटिव, H +1, Cl -1, Ca +2, Cl -1, ठीक है, H +1, O -2। तो इसका मतलब है कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -2 है। ठीक है, इसी तरह से ये वाली रिएक्शन +2 -2, +1 -1 -1, Ca +2 -1 +1 -2। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स नहीं है, ये भी रेडॉक्स नहीं है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, Ca +2 CO3, ये कार्बोनेट है, इस पर 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर CaO तो +2 2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन CO2, यहाँ पर ये हो गया +4 और ये क्या होगी? यहाँ पर -2। तो कार्बोनेट में भी ये +4 में है और ये -4 में है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है? ए पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन NiCO4। तो देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी बच्चों ऐसे कोई कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कोई न्यूट्रल एटम वहां पर जुड़ा हुआ रहता है, तो उस न्यूट्रल एटम की, जैसे CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है। CO क्या है? एक मॉलिक्यूल है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो एज अ होल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। अब हम करेंगे Ni का निकालना है हमें, तो X प्लस कितना है? 0 होल 4 इक्वल टू 0। तो ये पूरे 0 हो गई, तो X इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है NiCO होल 4 में Ni का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? 0 होगा।
तो ऐसे यदि क्वेश्चन आते हैं, कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कहीं पर मीथेन है, या कोई और ऐसा न्यूट्रल एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, रिगार्डलेस कि वो कितने ही मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो वो सब अल्टीमेटली होकर के कैलकुलेट होकर के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, इस तरह का कोई सवाल आता है आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि ओजोन क्या है, ओजोन भी O3 है जैसे O2 होता है। तो आप याद रखिए कि O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीजन का जीरो, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, जीरो। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो ओवरऑल, ठीक है। तो O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए बच्चों, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो जब भी हम इस तरह के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर ये H2SO4 की यदि हम बात करें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। कैसे है +6, चलो इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 + x - 8 = 0, तो x = 8 - 2, तो x = कितना हो गया, +6, यानी सल्फर क्या बता रहा है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि यहाँ पर एक परऑक्साइड बॉन्ड है, और जब भी परऑक्साइड बॉन्ड होता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड, तो पर ऑक्साइड बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। इसका मतलब है दो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब हम सबका -2 नहीं ले सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर है H2S2O8, क्योंकि ये है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 का क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। क्लियर है बिल्कुल? चलो, तो यहाँ पर हो गया 2 + 2x माइनस, अब हमने कहा टोटल नंबर कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, तो जिसमें से 2 ऑक्सीजन का क्या है, -1 है। इसका मतलब है हम क्या करेंगे कि 6 + 6 माइनस मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, और प्लस जो 2 रहेंगे वो मल्टीप्लाई -1 रह जाएंगे =0। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 + 2x प्लस टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो गए -12, और ये हो गया प्लस कितना हो गया, -2, यानी कि ये टोटल हो गए यहाँ पर हमारे -14। तो 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 14 - 2, तो x = 12/2, तो कितना आ गया, +6, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, +6 ही आ रहा है। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला आप देख लीजिए, सल्फर परऑक्साइड बॉन्ड के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये हो गया OH, यहाँ पर भी आ गए OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, बाकी सभी का क्या है, -2 है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करना है, एज ए होल आप वो कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते हैं कुछ जो फॉर्मूले हैं उनका। तो हालांकि सल्फर का क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, यदि आप सिर्फ सिंपल फॉर्मूले में रख करके कैलकुलेट करेंगे तो वो +6, सॉरी ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, +6 आएगा हमारा, +6 ऑप्शन आएगा, ठीक है। वैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When KMNO4 is reduced with oxalic acid and acidic medium, the oxidation number of Mn changes from. तो देखो बच्चों, जब भी KMNO4 को एसिडिक मीडियम में जो है वो रिड्यूस किया जाता है तो KMNO4 से MnO2 बनता है, यानी कि Mn जो है वो कंपाउंड बनाता है KMNO2 से, ये बना लेता है MnO2। तो यदि हम कैलकुलेट करते हैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, KMNO2 में, तो यहाँ पर KMNO4 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोटेशियम का हो गया 1, x - 8 = 0, तो x = 8 - 1, तो x = क्या हो गया +7, यानी कि KMNO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है बच्चों, +7 है। लेकिन यदि हम बात करते हैं MnO2 की, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका x = +4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि +7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, इसीलिए रिड्यूस्ड वर्ड यूज किया गया है और बोला गया है कि एसिडिक मीडियम में जब वो Mn चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो जाता है, +4 में, तभी तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन 3Br2 + 6CO3 2 negative plus 3H2O will give 5Br negative plus BrO3 negative plus 6HCO3 negative, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है और इसमें आपको ऑप्शंस बना करके दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो चलिए पहले इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। Br2 है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Br की 0। अच्छा, यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। वाटर में हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव। अब बात करते हैं हम ब्रोमीन की। ब्रोमीन यहाँ Br नेगेटिव में किस में चला गया, -1 में चला गया, और जब यहाँ BrO3 नेगेटिव बनाता है तो आप जानते हैं कि O3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, और ऑक्सीजन पर कितने होते हैं यहाँ पर चार्ज, ऑक्सीजन पर चार्ज होते हैं -2, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 1 यहाँ पर चला गया, तो 1 चार्ज यहाँ पर आया, तो Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Br का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो कार्बोनेट क्या है, ये बाइकार्बोनेट आयन Cl HCO3 -1 बना रहा है, तो ये पूरे आयन पर कितना है, -1 हो गया। अब यहाँ पर ब्रोमीन के कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया है कि ब्रोमीन का क्या हो रहा है, तो देखिए बच्चों, ब्रोमीन एक जगह -1 बता रहा है और एक जगह क्या बता रहा है, +5 बता रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यानी ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। क्या ऑप्शन बन रहा है, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस। नहीं भाई, कार्बोनेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 नेगेटिव से 1 नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। तो अभी आपको एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि ब्रोमीन दोनों ही क्या शो कर रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है, रिडक्शन भी शो कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है। तो हमें ऑप्शन तो मिल ही गया यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ब्रोमीन इज नीदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा जो राइट स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही रिलेटेड थे। आई होप इससे आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून।